ओके बेटा, अब जो हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है हमारा सेल्स के बेसिस पे। तो आप बेटा इधर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इधर पे हमें क्या दिया होगा, हमें सेल्स दी होगी, ठीक है। और सेल्स के बेसिस पे आपको प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। वो कैसे करोगे बेटा, आप लोगे बेटा प्रॉफिट अपॉन सेल्स। क्या करोगे बेटा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और ये होगी बेटा आपकी लास्ट ईयर की। जैसे मान लो अगर ए की डेथ हुई और इसकी डेथ हो रही है बेटा मान लो 30 जून 2016 में। तो बेटा अगर इसकी 16 में डेथ हो रही है तो इधर पे साल कौन सा लगेगा, इधर पे लगेगा बेटा 16 से 17, यही तो साल लगेगा बेटा। हमारा जून है तो अप्रैल मई जून, तो आपका अप्रैल 2016 और ख़त्म कितने में जाएगा 17। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा बेटा 15-16। क्या हो जाएगा बेटा 15-16। तो आपको इधर पे उसके बेसिस से बोला गया लास्ट ईयर, और आप इसे इनटू कर दोगे फिर 100 से। तो आपका ना बेटा एक परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे इधर पे बेटा, आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करोगे, डेथ वाले पार्टनर का, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे इधर पे सेल्स हमारी करंट ईयर की, ठीक है। सेल्स की इसकी बेटा करंट ईयर की इनटू प्रॉफिट रेशियो। जो आपका ऊपर निकला है ना बेटा प्रॉफिट रेशियो, आप उससे इनटू करोगे, ठीक है बेटा। और फिर इसके रेशियो से, ठीक है बेटा। इसको करने के बाद किससे इनटू करोगे, आप उसके रेशियो से इनटू कर दोगे। आपका जो सेल्स दे रखी है करंट ईयर की, उसे आप इनटू करोगे प्रॉफिट के रेशियो से जो आपका ऊपर निकला, और उसके बाद उसके रेशियो से इनटू कर दोगे। क्योंकि बेटा जो ये सेल दी होगी ना वो आपकी उतने टाइम पीरियड की ही दे रखी होगी। तो एक काम करते हैं, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए डाई, किसकी डेथ हो रही है बेटा, ए की डेथ हो रही है ऑन 30 जून 2017। इसकी डेथ कब हो रही है बेटा, 30 जून, यानी इसने कितने महीने काम किया है, अप्रैल मई और जून, 3 महीने। वेयर एज फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बेटा देखो इसकी डेथ हो रही है 2017 में, तो आपका जो करंट ईयर है बेटा, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो इधर पे साल कौन सा चल रहा है बेटा, 17-18। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा बेटा, 16-17, ठीक है बेटा। 17 है ना, 17 में डेथ हो रही है जून 17, तो हमारा साल क्या हो जाएगा 17 से 18। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा बेटा 16-17। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ए रिप्रेजेंटेड। अब देखो बेटा तब पे क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है, जिस पर्सन की रिटायरमेंट होती है वो उसका जो भी शेयर होता है वो उसको दे दिया जाता है। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको दिया जाता है उसका, ठीक है ना। जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो इधर पे बोला जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव, यानी ए के बाद जो उसके घर वाले होंगे उसको पेमेंट की जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑन सेल्स बेसिस। देखो बेटा इधर पे लिख दिया कि आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट किसके बेसिस पे देना है, सेल्स के बेसिस पे। सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 16-17। देखो बेटा मैंने यही लिखा है, करंट ईयर हमारा क्या हो गया 17-18, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया 16-17। तो आपको बेटा इधर पे प्रॉफिट भी दे दिया और आपको सेल्स भी दे दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आता था, हम निकालते थे प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे हम। तो क्या है इधर पे बेटा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स लास्ट ईयर का, ठीक है। इनटू 100,